अस्सलाम वालेकुम। तो ये है क्लास नंबर 6। तो आज हम पढ़ेंगे मज़ीद आगे टाइपोग्राफी के बारे में कि टाइपोग्राफी में हमने एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करनी है। तो अभी बड़ा अच्छा तरीका मैंने देख लिया है। अच्छा जी, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है बेस लाइन। बेस लाइन क्या है? ये लाइन जिसके ऊपर समझें बेस है, आपके आपके किसी भी कंटेंट की बेस जिसके ऊपर है, ठीक है, वो ये बेस लाइन है। उसके बाद ये आ जाता है असेंडर। असेंडर क्या है? ये जहाँ पे ये असेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इधर देखें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है इसका। ये क्योंकि एक पूरा वो है, क्या उसको कहेंगे हम, ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, या आप कह सकते हैं एक पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम टैग लाइन लिखते हैं नीचे, ठीक है, लोगों की टैग लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो असेंडर का यूज़ किया गया है, बेस लाइन है, डिसेंडर है और लीडिंग है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि देखें यहाँ से ये तकरीबन इक्वल आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये इक्वल नहीं है। तो इसकी एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं दरमियान में, लेकिन असल तो यही रहता है। वो प्यारा लगता है, आजकल उसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो बात आ जाती है कि हमने इसका क्लास का हमें फ़ायदा क्या है, या ये क्लास किस बारे में। ये क्लास आपको बताएगी कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना कैसे है। तो आपने एक लाइन चूज़ करनी है, जिस लाइन के ऊपर आपने लिखना है। जैसे कि ये बेस लाइन इधर लगाई हुई है, वैसे आपको चूज़ कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। वो आपको आगे मज़ीद चल के मैं बता दूंगा, ठीक है। आप बेस लाइन्स चूज़ भी कर सकते हैं। ये बेस लाइन है, उसके बाद ये बेस लाइन है। ये जो फासला इसके अंदर है ना, ये जो फासला ये यूज़ किया गया है, ये फासला बहुत ज़रूरी है गाइस। फासला बहुत ज़रूरी है, ये वाला, ये जो इस फ़ोन के दरमियान फासला ये होना लाजमी है। ये फासला ज़रूरी होता है, इसलिए ये बेस लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसे आपने टेक्स्ट लिखना है तकरीबन। आगे चलते हैं, हम अपनी दूसरी पिक्चर पे आपको मज़ीद समझाते हैं कि अभी देखेंगे इन्होंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मोशन ग्राफिक्स। मोशन एक अलहदा से वर्ड है, ग्राफिक्स एक अलहदा से वर्ड है, ठीक है। अब मोशन में जो एम है वो सेरिफ है, ठीक है। ये जो साइड से इसको हम स्ट्रेम कहते हैं। सेरिफ क्या है कि वो एक पूरी एक, ये देखें, वो पूरी एक लाइन है, ये सेरिफ के ऊपर आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कैप हाइट, तो इसको हम कहेंगे एक्स हाइट। एक्स हाइट वो जिस पे मैक्सिमम आपके करेक्टर्स पूरे आ रहे हैं। इसमें आई, ओ और एन, ये तकरीबन चार आपके ज़्यादा पूरे आ रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वो एक्स हाइट होगी। ये इन्होंने दरमियान में ये एक लाइन नहीं लगाई, उसको हम बोलते थे बेस, नहीं नहीं बेस लाइन नहीं, उसको हम कहते थे पोजीशन लाइन कह देते हैं, ठीक है, पोजीशन लाइन कहते हैं वैसे तो ये एक गैप है, ठीक है। ये इसके दरमियान भी एक आपको गैप नज़र आता होगा। ये लीडिंग है, ये लीडिंग है। कितना गैप से कितना आपका दूसरा बेस लाइन और दूसरी बेस लाइन से बेस लाइन में कितना फ़र्क है, इसको लीडिंग कहते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, इस तरह से आपने लिखना है। ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, उसके बाद एच पे आए ये चीज़, ये ए पे, ये सी पे, ठीक है। ये टर्मिनल और फाइनल कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। जो आगे से शार्प हो रहा है उसको हम कहेंगे फाइनल, और जो आगे से गोल या जिस तरह ये सी है, ठीक है, इसको हम कहेंगे टर्मिनल। तो इसको वैसे तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ॉन्ट एक अच्छा सा चूज़ करें, दिखना अच्छा चाहिए, लेकिन ये इसकी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, आपको एक कोर्स कर रहे हैं, उसकी आपको पास डिग्री आएगी तो आपको पढ़ना लाजमी है, ठीक है। मैं इसको लाजमी समझता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपका आगे टेस्ट होना है। वो टेस्ट मैंने नहीं देना, वो उस कंपनी ने आपको देना है। तो मैं तो सिर्फ एक समझे ब्रोकर बनूंगा उसके दरमियान में कंपनी से आप टेस्ट पास करेंगे। अच्छा, तो ये ब्रैकेट है, यानी कि ये इसकी शुरुआत हो रही है इधर से। ये देखें ना, ये गलत लगाया हुआ है, ब्रैकेट इसको कहेंगे हम। ये पूरी एक ब्रैकेट है, यहाँ से लेके जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट होता है और जहाँ पे पॉइंट सीधा चले जाते हैं, ये पूरा एक ब्रैकेट कहलाता है। तो इसको ये आप गौर से देख लें क्या है इसमें। ये पिक्चर को आप एक बार पोज करके अच्छी तरह से पढ़ लें क्या है ये, इसके बारे में मज़ीद आपको नीचे आपको
सारा डिफाइन कर दिया होगा, वो आप पढ़िएगा लाजमी, उसमें आपको समझ आएगी सही से। अब देखें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, अभी आपको वो असल में ये एक क्वेश्चन है, ये आप ही से किया जा रहा है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है। आप अगर ये लाइन देखें, ये देखें, इसमें के बड़ा है, ये आप चेक करें, और इसमें ए छोटा है। बहुत से लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए को छोटा करना है, कौन से लफ्ज़ को छोटा ही रहने देना है, बड़ा नहीं करना, फर्स्ट लेटर जबकि मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल होना चाहिए। तो एंड और नोट, ठीक है, नोट अक्सर एन बड़ा होता है, वो कई जगहों पे होता है, वो आपको समझ आ जाएगी आगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये जो लफ्ज़ होते हैं जो कि आम यूजेज में आते हैं, ये जो लफ्ज़ होते हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा ही रहता है। बाकी मैंने आपको पहले भी एक क्लास में कहा था, ये मैंने बताया था कि जो अपना करैक्टर जो अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है, अपने आप को डिफ़ाइन, लीडिंग अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है, क्रीनिंग अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है, ट्रैकिंग अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है, एंड तो एक और लफ्ज़ है, ये क्या डिफ़ाइन करेगा, यह तो किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। वो लफ्ज़ जो अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है या जिसका अपना एक मतलब है और वजूद है, वो लफ्ज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो हम बड़ा लिखेंगे, ठीक है। ये अभी आपको बड़ा ही फजूल सा लगता होगा, लेकिन आगे जो क्लासें आगे अगेन आ रही हैं ना, लोगो डिज़ाइनिंग की और समथिंग, वो आपका कैरियर है। मतलब कि वो आपको आपने जब सीख लिया तो आप जब उनमें जब ये काम आएंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि भाई इतना ज़ोर क्यों दे रहे थे ये इस काम पे कि ये है, ये है, इसको समझ लो, इसको समझ लो। फिर आपने वापस जाके ये क्लासें लेनी है, ठीक है। तो अभी से ही आप इनके अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, नीचे जो लिखा होता है उसको ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। ये होता है, आपने ये सबसे पहले तो आपने ये जो लाइन है ना, इसको ज़रूरन आपने अच्छी तरह से कैप्चर कर लेना है, जिसको हम कहेंगे लीडिंग बेस लाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्स हाइट, स्कैप लाइन, ठीक है। तो ये सारी आपको अच्छी तरह से याद आनी चाहिए। ये बेस लाइन हमारे पास, ये हमारे पास असेंडर है, ये हमारे पास डिसेंडर है, ये असेंड कर रहा है ये वाली लाइन, ये डिसेंड कर दिया। इसके दरमियान में जो हमारे पास बेस लाइन से बेस लाइन तक जो हमारे पास फासला होता है वो लीडिंग कहलाता है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसको मज़ीद आप पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स ये नीचे भी ऐड होंगी, इनकी डिटेल भी आगे ऐड होगी, वो ज़रूर पढ़ें आप, इसको छोड़ें आप वो पढ़ें। वो पढ़ने से जो इल्म हासिल होता है ना, वो आपको देखने सुनने से नहीं होगा, और जो देखने सुनने से होता है वो आपको पढ़ने से नहीं होगा। तो जब आप दोनों करेंगे तो आपका जो इल्म होगा वो दूसरों से बेटर होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो पे करके पढ़ने लग रहे हैं कहीं से, वो इधर से फ्री, उनसे कई से अच्छे बेटर मेरे पास से स्टूडेंट निकलें, ताकि कल को वो AR ग्राफिक्स को दुआएं दें। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं के तो हम भूखे हैं, मतलब कि दुआएं तो हमें चाहिए। तो अल्लाह हाफिज़, यही थी आज की क्लास। अभी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और ये पढ़िएगा ज़रूर, और आगे भी शेयर कर दीजिएगा जिन भाइयों को ज़रूरत है इस वक्त ये कोर्स हासिल करने की। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।